वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी हम आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का जो कॉन्वॉय है अब वो अपनी मंजिल लाहौर की जानिब रवा धवा है। इस वक्त आप मनाजिर भी देख सकते हैं। सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया था कि ये रैली 11 बजे रवाना होगी, लेकिन कारकुनान की तादाद कम थी और ये इंतज़ार किया जा रहा था कि जब तक एक बड़ी तादाद नहीं हो जाती कारकुनान की रैली रवाना नहीं होगी। अब हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद फिर से जमा है यहाँ पर और नारेबाजी भी की जा रही है अपने कायद के हक में, और एक बार फिर से वही मनाजिर जो गुज़श्ता रोज़ देखने में आए। अभी हम देख सकते हैं कि कचहरी चौक से रवाना हो चुकी है ये रैली कारकुनान की जानिब से। एक बार फिर जोश व खरोश भी देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे थे कि इससे कबल ढोल की थाप पर रक्स भी किया जा रहा था। मजीद क्या डिटेल्स हैं, हाफिज अब्दुल माजिद नुमाइंदा अब तक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। हाफिज, रवानगी हो चुकी है कॉन्वॉय की एक मरतबा, फिर क्या तफसीलात हैं अब रवानगी के हवाले से? जी बिल्कुल, 12 बजे तकरीबन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रवानगी जो है पंजाब हाउस रावलपिंडी से हो चुकी है और उनका काफिला जो है अभी जो पहुंचा है तकरीबन कचहरी चौक के करीब पहुंचा है, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ थी। स्लो उन्होंने जाना है और हमें तो ये भी बताया गया है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे के करीब जो है रवात तक का सफ़र किया जाएगा। और थोड़ी देर पहले ज़हीन कादरी जो पंजाब हुकूमत के तर्जमान हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि रात 1 बजे तक 12 बजे तक जो है वो पहुँच जेलम और वहाँ पहुँचकर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है रैली के शुरका से खिताब करेंगे। तो इस हवाले से जो है रैली ऐसा आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। अब देखना ये है कि कल का जो सफ़र था वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र था इस्लामाबाद से, या 15 किलोमीटर का, और वो तकरीबन 12 घंटे में तय हुआ है। अब आगे की हिकमत अमली ये क्या बनाते हैं, अगर रावलपिंडी से जल्दी निकलते हैं तो इनको तकरीबन रात तक से पहुंचना है जेलम। अगर यही कल वाली सूरत हाल रही तो फिर ये नहीं लगता कि जेलम जो है आज ही पहुंच सकें, तो फिर वो लगता है कि कल ही पहुंचेंगे। लेकिन इनका ये भी कहना है कि लाहौर चूँकि 13 अगस्त को हर सूरत पहुंचना है और 14 अगस्त को मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में भी एक 14 अगस्त के हवाले से एक बहुत बड़ी रैली निकालनी है, उसके इंतजाम भी इन्होंने करने हैं। तो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये काफिला जो है आज जेलम पहुंच जाए और जेलम के बाद यहाँ कल दोबारा रवाना हूँ तो गुजरांवाला गुजरात पहुँचे और उसके बाद हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन जो है वो लाहौर पहुँचे, वहाँ भरपूर इस्तकबाल किया जा सके। तो ये इनका शेड्यूल है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का। तो शेड्यूल के मुताबिक ही उन्होंने हिकमत अमली बनाई है। अब देखना है कि जेलम जो है आज ये काफिला कितने घंटों में पहुँचता है। जी अच्छा हाफिज अब्दुल माजिद, ये कहिएगा कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म का जो खिताब था वो 2 जगह शेड्यूल था, लेकिन एक जगह उन्होंने खिताब किया। तो आज क्या सूरत हाल रहेगी उनकी खिताबात की अगर बात की जाए तो? बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म का जो तरतीब दिया गया है शेड्यूल, उसके मुताबिक उन्होंने सिर्फ खिताब जेलम में ही करना है। उसके अलावा उन्होंने रास्ते में कहीं खिताब नहीं कारकुनों से पहुंचाते हैं। कल भी हमें यही बताया गया शुरू में कि साबिक वज़ीर आज़म जब इस्लामाबाद के पंजाब हाउस से निकलेंगे तो उन्होंने डी चौक में कारकुनों से खिताब करना है, लेकिन उन्होंने वहाँ भी खिताब न किया। उसके बाद हमें यही बताया गया कि वो 0 पॉइंट आएंगे, फैजाबाद आएंगे, लेकिन उन्होंने बिलाखिर रात 1 बजे जाके खिताब किया। तो अब भी यही सूरत हाल है कि क्योंकि जो उनका खिताब होता है वही बार बार दोहराया जा रहा है, बार बार वही बातें वो अपने खिताब में करते हैं मियाँ साहब, जो उनको नाअहल किया गया है। और ख़ास तौर पे पिछले कई दिनों से वो यही कह रहे हैं कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह न ली जिसकी वजह से मुझे नाअहल किया गया है। तो वो आवाम को यही बताना चाह रहे हैं कि मुझे गलत तरीके से जो है वज़ारत उज़्मा के ओहदे से अलग किया गया है। तो वही चाहते हैं कि एक बड़ी गैदरिंग हो, लोग वहाँ पहुँचे, उन लोगों के सामने जो है भरपूर अंदाज में जो अपना मौक़िफ़ है वो रखा जाए ताकि उनको समझ आ सके कि वाकई जो मियाँ नवाज शरीफ हैं उनके साथ जो है वो ज्यादती की गई है। यहाँ जो कारकुन हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो वो काफ़ी हद तक
समझ चुके हैं चीज़ों को, उनको समझ आ गई है कि मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, क्या उनके जो है ख्यालात हैं। तो वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी बिल्कुल उसी तरह बात करते हैं और वही बात कराते हैं कि हमारे कायद को गलत तरीके से नाअहल किया गया है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। वही बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लेके जा रहे थे, उनको रोक दिया गया है, ये साजिश है, साजिश का नाम कारकुन भी लेते हैं। तो यही वजह है कि आज नवाज शरीफ जो है वो जाएंगे तो सिर्फ जेल में ही उन्होंने खिताब करना है, फिर वो खिताब के बाद कल दोबारा वो अपना जो है सफ़र जब रवाना शुरू करेंगे सफ़र, तो गुजरांवाला में इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर जो वजीर दिफा हैं वो उनके मेज़बान होंगे और वहाँ उन्होंने भरपूर ताकत का मुजाहरा भी करना है, क्योंकि गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा गढ़ है। हमेशा मुस्लिम लीग नून वहाँ से भरपूर अंदाज में कामयाबी हासिल करती रही है। अगर यहाँ कामयाबी का जिक्र किया जाए तो मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी भी मुस्लिम लीग नून का किला है, लेकिन 2 सीटें जिसमें शेख रशीद और इमरान खान वाली सीट 56 और 55 जो हैं, ये 2 PTI की सीटें हैं अवामी मुस्लिम लीग की। तो बाकी सारी नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने ही जीती हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ बार बार रावलपिंडी के लोगों से शिकवा करते हैं कि आपने हमें भरपूर अंदाज में यहाँ से कामयाबी नहीं दिलाई और आने वाला इंतखाब जो है उसमें हम सारी चीज़ें कामयाब करेंगे। उसके बाद जेलम आ जाता है, जेलम में भी मुस्लिम लीग नून जो है उसकी भरपूर नुमाइंदगी है। उसके बाद अगला जो ज़िला है गुजरांवाला, वहाँ भी गुजरात भी, वहाँ भी मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी खासी है। तो GT रोड बिल्कुल पूरा मुस्लिम लीग नून का इलाका है और भरपूर अंदाज में मुस्लिम लीग नून के कारकुन, मुस्लिम लीग नून के अराकीन असम्बली, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के अराकीन, उनकी कोशिश यही है कि अपना भरपूर ताकत का मुजाहरा किया जाए और दिखाया जाए कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल मौजूद है और उसको किसी सूरत भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जी अच्छा अब्दुल माजिद, ये कहिएगा कारकुनान की तादाद की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ से अब तक कितनी बड़ी तादाद आप देख रहे हैं और ये तादाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिंडी शहर तक ही साथ रहेगी या जब ये शहर से बाहर ये कॉन्वॉय निकलेगा तो यही कारकुनान इनके साथ होंगे? जहाँ तक कारकुनों का ताल्लुक है, मुख्तलिफ जो ख्यालात हैं, मुख्तलिफ तजज़िये जो है वो कल से किए जा रहे हैं। लेकिन चूँकि इस्लामाबाद से मैं अगर शुरू करूँ तो इस्लामाबाद में 20 लाख की आबादी है। कल हमने देखा कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को इस्लामाबाद का जो उनका हल्का है वहाँ से निकालने में कामयाब नहीं हुए। और बुनियादी वजह ही मुस्लिम लीग नून के लिए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बने हैं, क्योंकि वो सही तरीके से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को वहाँ से लेकर ही नहीं चले। उसके बाद जो दूसरा हल्का है जहाँ से मुस्लिम लीग नून ने चौधरी अशरफ गुज्जर को टिकट दिया था, उसके अलावा अंजम वकील खान है, वो ठीक है। इस वक्त हमको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हाफिज़ अब्दुल माजिद जो कि मौजूद है हमारे साथ लाइन पर और हमको बता रहे हैं जो निकलने वक्त के मामलात थे और जो तफसीलात थी उस हवाले से और कौन कौन लीडरान शामिल थे इसमें, उस मौके पर क्या क्या मनाज़िर देखे गए, ये हमने आपको आगाह किया, हमारे नुमाइंदे ने आपको आगाह किया। और इस वक्त भी आपके सामने जो मनाज़िर स्क्रीन पर हैं ये वो मनाज़िर हैं कि जब यहाँ रावलपिंडी में पंजाब हाउस से ये कॉन्वॉय रवाना हुआ है, ये उस वक्त के मनाज़िर हैं। हाफिज़ अब्दुल माजिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम एक मरतबा फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हाफिज़ अब्दुल माजिद, ये भी आज इत्तला मिली कि एहसन इकबाल ने सिक्योरिटी मामलात के ऊपर ब्रीफिंग दी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, उस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, सिक्योरिटी मामलात के हवाले से मैं कल से इसलिए शुरू करता हूँ कि एक जो कंटिन्यूटी है वो चलती आए, क्योंकि कल भी ब्रीफिंग दी गई थी कि आपने किस तरह इस्लामाबाद से निकलना है और कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो तमाम तफसीलात जो हैं वो कल भी तय की गई थी। आज ही पंजाब हाउस रावलपिंडी में वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने ब्रीफिंग दी सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से और सिक्योरिटी में मामूर जितने भी लोग थे उनके फरिश्तों को तरतीब दिया गया कि कौन कौन से लोग जो है नवाज शरीफ की सिक्योरिटी उसके साथ होंगे, उनकी लिस्टें फराहम की गई ताकि कोई ऐसा गैर मुतल्लका शख्स जो है वो उनकी सिक्योरिटी में दाखिल ना हो सके। उसके बाद नवाज शरीफ के साथ जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी तरतीब बनाई गई कि कोई भी गाड़ी दूसरी जो है उनके जो काफिला है उसमें शामिल ना हो सके। बाकी कारकुनों की गाड़ियां वो तो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन मखसूस अंदाज में मखसूस गाड़ियां जो मुख्तस की गई हैं उनको ही साथ साथ रखा जाएगा। उसके अलावा साबिक वजीर आजम की जो गाड़ी है उस गाड़ी के जितने भी
कमांडोज हैं उनको रखा गया है, उनको तैनात किया गया है। वो यहाँ से लेके जेलम तक जो आखिरी उनका पड़ाव आज का दिन होगा वहाँ तक वो बिल्कुल उनकी गाड़ी के साथ रहेंगे। किसी को भी उनकी गाड़ी के साथ नहीं आने दिया जाएगा, उनको दूर रखा जाएगा। लेकिन जब कारकुनों की बड़ी तादाद जमा होती है तो वो धक्कम पेल होती है, आ भी जाते हैं। लेकिन कोशिश यही है कि सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रखी जाए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। उसके अलावा पंजाब हुकूमत के पास भी सिक्योरिटी है। पंजाब हुकूमत जो है उसने भी साबिक वज़ीर आज़म की इस रैली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है और कोशिश यही है कि ये जो रैली है जो 3 दिनों में लाहौर पहुंच गई है पुरअमन तरीके से अपनी मंजिल पर इख्तिताम पजीर हो। जी।